नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों से बात करेंगे राहु और केतु के नक्षत्र परिवर्तन का। आज 20 जुलाई 2025 को राहु पूर्वा भाद्रपद में और केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो इनका प्रभाव कहीं न कहीं से हर राशि के जातक पर पड़ेगा। व्यक्ति के अलावा समाज और देश पे भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि ये जो दोनों ग्रहों के स्वभाव हैं वो कुछ अलग तरीके के होते हैं। एक तो एक रहस्यात्मक है, चालाक है और हमेशा हर काम में चालाकी दिखाने का प्रयास करता है। दूसरा क्या है, आपको भौतिक सुखों से दूर लेके जाता है। तो आज हम बात करते हैं अभी दोनों नक्षत्र की, जहां जहां लोग प्रवेश किए हैं। जो पूर्वा भाद्रपद है, जहां पे अभी राहु प्रवेश किए हैं, वो जो उसके देवता है वो अजैक पाद है। ये रुद्र का रूप होते हैं और एक पांव वाले देवता माने जाते हैं। इसके जो स्वामी ग्रह है वो गुरु है। स्वभाव क्या होता है इनका, रहस्यात्मक, तंत्र मंत्र, तपस्या, बलिदान, आत्मत्याग व रहस्यमयी घटनाएं संभावित होती हैं। और जो संभावित फल होते हैं, इससे व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है ना, अचानक बहुत गंभीर या रहस्यवादी हो जाता है और अतार्किक या अत्यंत आध्यात्मिक सोच वाला व्यक्ति हो जाता है। व्यक्ति भ्रम या आत्मज्ञान समझ नहीं पाता कि इसमें हमको करना क्या है, मतलब भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तंत्र मंत्र, ज्योतिष और मनोविज्ञान में गहरी रुचि पैदा हो जाती है और एक अप्रत्याशित उथल पुथल मचने लगता है। भय, शंकाएं और आत्मनिरीक्षण बढ़ेगा। नौकरी या स्थान परिवर्तन हो सकता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में 11वें, फर्स्ट या छठे भाव प्रभावित हो रहे हों। तो अब यहाँ पे क्या होता है, राहु यहाँ पे जा करके ना बृहस्पति तत्व में जा करके गुरु की ऊर्जाओं को जो भ्रम की स्थिति में डाल देता है और ज्ञान, धर्म और नीतियों के क्षेत्र में एक विरोधाभासी विचार आने लगते हैं। और जब केतु जाते हैं आपके पूर्वा फाल्गुनी में, तो क्या करते हैं, जो इनके जो देवता हैं वो भगा है, जो सौंदर्य, विवाह और आनंद के देवता माने जाते हैं। इसके जो स्वामी होते हैं इस नक्षत्र के पूर्वा फाल्गुनी के, वो होते हैं शुक्र। और उनका जो स्वभाव होता है भोग, प्रेम, रचनात्मकता, विलासिता, संबंध, परिवार, ये सब इनका जो स्वभाव होता है। अब ये देखिए, राहु कहाँ गए हैं, देवगुरु बृहस्पति के घर में, मतलब उनके नक्षत्र में है। और केतु कहाँ पहुंचे हैं, दानव गुरु शुक्र के नक्षत्र में। अब दोनों में कितना विरोधाभास है, तो अब इसको हमको समझने की जरूरत पड़ेगी। और जो इसका जो केतु का संभावित फल होता है, वो रिश्तों में वैराग्य, मतलब विवाह, प्रेम या पारिवारिक जीवन में दूरी या उपेक्षा की भावना उत्पन्न करवाते हैं। सौंदर्य और विलासिता से विरक्ति होती है। भौतिक वस्तुओं से, भौतिक सुखों से व्यक्ति दूर जाने लगता है, उसमें रस घटता है उनका। और जो सृजनात्मक या कलात्मक सोच में रुकावट या परिवर्तन होने लगती है। गुप्त या विफल प्रेम संबंधों का उद्भव या अंत होता है और कभी कभी यह सांसारिक जीवन से उब की भावना भी ला सकता है। तो जो केतु है वो शुक्र तत्व में जाकर के मोह और प्रेम के भावों को काटते हैं, जिससे सुंदर और कोमल संबंधों में भी सूखापन या संदेह उत्पन्न हो जाता है। तो अभी हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि इस परिवर्तन का, जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है राहु और केतु का, इससे 12 राशियों पे इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं मेष राशि की बात करें, तो यहाँ पे इस समय राहु अभी आपके 11वें भाव में है और केतु आपके 5वें भाव में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आपके मेष वालों के लिए, आपके आय के नए अवसर, परंतु संतान या प्रेम में उलझन पैदा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका 11वां भाव है वो आय का भाव है और आपका 5वां भाव क्या है, संतान का है। और तो ये दोनों आपके कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित होंगे, कुछ अच्छी चीजें भी होंगी। आपको एक अप्रत्याशित धन भी प्राप्त हो सकते हैं। तो पढ़ाई में ध्यान की कमी होगी और आपको डिजिटल माध्यम से लाभ होने की संभावनाएं हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए। और वृषभ की हम बात करते हैं, वृषभ राशि की, तो वृषभ ध्यान रखिएगा, चंद्र राशि पे थोड़ा सा आज का बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये गोचर की बातें हैं और कुछ समय के लिए हैं। तो अपना चंद्र राशि यहाँ पे देखिए, मतलब आपके जिस राशि में चंद्रमा हो उस राशि को उठा करके जो बता रहा हूं मैं, आप उसको देख करके इसका एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर वृषभ की हम बात करते हैं, तो इसमें जो राहु है 10वां भाव में अभी है और केतु आपके 4थे भाव में है। तो इसमें आपके कैरियर में तेजी से बदलाव आने की संभावना है और माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता आपको सताएगी। घर बदलने या स्थान परिवर्तन के योग भी बनेंगे आपके। अब बात करते हैं मिथुन की, तो मिथुन राशि में राहु 9वें भाव में है और केतु आपके 3रे भाव में है।
तो यहाँ भाग्य और धर्म से आपका मोह भंग हो सकता है और यात्राओं का योग है। भाई बहनों से एक मनमुटाव संभव हो सकता है, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। हम बात करते हैं कर्क की, तो कर्क राशि में जो राहु इस समय 8वें भाव में होंगे और केतु आपके दूसरे भाव में है। तो आपका अचानक संकट या गुप्त रोगों की संभावना बढ़ सकती है। पारिवारिक कलह और वाणी में कटुता आने की संभावना हो सकती है। सिंह की बात करते हैं तो राहु आपके 7वें भाव में और केतु आपके प्रथम भाव में होंगे, तो जो दाम्पत्य जीवन में एक भ्रम या विवाद की स्थिति पैदा कर सकते हैं और मानसिक थकावट या आत्ममूल्यांकन का समय आपके लिए है ये। कन्या राशि में राहु 6ठे भाव में होंगे और केतु आपके 12वें भाव में होंगे, तो आपको रोगों से लड़ने की शक्ति और विदेश यात्रा के योग बनेंगे। नींद की कमी होगी, ध्यान और साधना से आपको लाभ मिलेगा। तुला में बात करते हैं, तुला में आपके राहु 5वें भाव में होंगे और केतु आपके 11वें भाव में होंगे, तो आपको प्रेम और संतान के क्षेत्र थोड़ा सा उलझन पैदा करेंगे। पुराने मित्रों से दूरी बढ़ सकती है पर आय आपकी स्थिर रहेगी। वृश्चिक की बात करते हैं तो वृश्चिक में राहु आपके 4थे भाव में और केतु आपके 10वें भाव में होंगे, तो आपका गृह क्लेश, माता से दूरी और नौकरी में असंतोष आ सकता है वृश्चिक वालों के लिए, और निजी जीवन और करियर में संतुलन आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी। धनु की अगर बात करते हैं तो धनु में राहु 3रे भाव में और केतु 9वें भाव में होते हैं। आपका साहस बढ़ेगा, धर्म में आपकी गिरावट आएगी, वित्त संबंधी समस्या या आस्था से मोह भंग हो सकता है। मकर की बात करें तो मकर राशि में राहु जो 2रे भाव में होंगे, केतु 8वें भाव में होंगे, तो आपके वाणी पर नियंत्रण और आवश्यक है आपके लिए वाणी पर नियंत्रण आपको, और गुप्त शत्रुओं से सावधान रखने की जरूरत है और आर्थिक उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ आपके 1st भाव में राहु रहेंगे, आपके 1st भाव में, केतु आपके रहेंगे 7वें भाव में, तो छवि या पहचान को लेकर के भ्रम पैदा होगा और संबंधों में दरार आ सकती है। जीवन की दिशा को लेकर एक असमंजस पैदा हो सकता है, अपने पार्टनर के साथ कुछ संबंध आपके भ्रमित हो सकते हैं। मीन की बात करते हैं तो मीन राशि में जो राहु होंगे 12वें भाव में होंगे और केतु आपके 6ठे भाव में होंगे, तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं पर शत्रुओं पर विजय संभव है। रोगों से मुक्ति मिलेगी पर अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। तो इस प्रकार से हम अगर सारांश में देखें हमको, तो इस समय हमको अगर थोड़ा सा राहु और केतु के का हम एक उनका उपाय करें, उनका एक जप करें, उनको नमन करें, तो हमें थोड़ा सा राहत मिल सकती है। एक राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः, अगर इसका आप जप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। और केतु का जो मंत्र है ओम केम केतवे नमः, और कुत्ते को भोजन कराते हैं, काले कुत्ते को, तो आपको इससे आपको बहुत सावधानी, मतलब आपको एक अच्छा जीवन मिलेगा। तो इस तरीके से आज हमने आपको बताया कि ये राहु और केतु जब अपना बदलते हैं तो किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर थोड़ा सा हम ज्योतिषीय उपाय कर लें तो इससे संतुलन हम लोग बना कर रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। फिर हम आपको नए वीडियो में आपको एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय सिया राम।